माँ की चुप्पी। एक ज़ेन कहानी। एक छोटे शहर में एक युवक रहता था, नाम था राहुल। जब वह छोटा था उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी माँ सरला देवी ने उसे अकेले पाला। उसने अपने सपनों को भूलकर दिन रात मेहनत की, दूसरों के घरों में खाना पकाया, कपड़े धोए ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। वक्त गुजरता गया, राहुल ने पढ़ाई में खूब मेहनत की और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाली। शादी हुई, बच्चा हुआ और जिंदगी व्यवस्थित हो गई। लेकिन अब राहुल को अपनी माँ बोझ लगने लगी। उसकी पत्नी को भी सरला देवी की पुरानी आदतें खटकने लगी थी। धीरे धीरे घर में माँ के लिए ताने बाने शुरू हो गए। माँ हर बात में टोकती है, उनकी वजह से हमारी आजादी खत्म हो गई है। एक दिन राहुल माँ को शहर के एक वृद्धाश्रम छोड़ आया। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके पीछे पीछे चलती रही। उसने बेटे को रोका भी नहीं, बस एक बात बोली, बेटा जब तुम छोटे थे और रातों को डर कर रोते थे तब मैं बिना थके जागती रहती थी। आज जब मुझे डर लगता है तो कोई नहीं है, फिर भी तुम खुश रहो, बस यही चाहती हूँ। राहुल को थोड़ी ग्लानि हुई मगर उसने उसे जल्दी दबा दिया। कुछ साल बाद राहुल के खुद के बेटे आरव ने कॉलेज जाना शुरू किया। एक दिन आरव ने राहुल से कहा, पापा आज मैंने कॉलेज में एक निबंध लिखा, मेरी दादी। राहुल खुश हो गया, बहुत अच्छा बेटा, क्या लिखा? आरव बोला, मैंने लिखा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको भी एक अच्छे वृद्धाश्रम में रखूंगा, ठीक जैसे आपने दादी को रखा था। राहुल सन्न रह गया, उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि उसकी हरकत सिर्फ एक माँ के साथ नहीं थी, वो एक संस्कार था जो अगली पीढ़ी तक पहुँच चुका था। अगले ही दिन वह दौड़ता हुआ वृद्धाश्रम पहुँचा। माँ वहीं बैठी थी, वही शांत चेहरा, वही स्नेहिल मुस्कान। उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थी लेकिन बेटे की आहट पहचान गई। राहुल उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ ने उसका सिर सहलाया और बस इतना बोला, बेटा माफ करना मेरा धर्म है और सिखाना तुम्हारा फर्ज। आज तुम सीख गए, यही मेरे जीवन की असली कमाई है। सीख। ज़ेन का सार यही है, जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार पाते हैं हम अक्सर उन्हीं को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन समय बहुत बलवान है, जो बोगे वही काटोगे। माँ बाप का साथ और आशीर्वाद वो खजाना है जिसे छोड़ने वाला जीवन भर खाली ही रहता है।